ने जिस दिन संसद में बिल पास करा उसके अगले दिन से इन्होंने कितने मदरसों को डिमोलिश कर दिया, कितनी मस्जिदों को गिरा दिया। और इन्होंने अपनी, अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं आते तो ये सरकार पूरे हिंदुस्तान को और वक्फ ज़मीनों को कब्रिस्तान बना देती और हज़ारों लाखों मुसलमान अपनी जान दे देता इस वक्त पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे हमें भरोसा था, इसलिए किसी की जान नहीं गई। लेकिन अंतिम सवाल, सरकार लैंड माफिया है और ये चाहते हैं कि हम अपनी चोरी को कानूनी चोगा पहना दें, कानूनी सपोर्ट दे दें ताकि हमारी चोरी को कोई चोरी ना कह सके। क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान था कि जब तुम किसी ज़मीन को देखो बंजर हो, ऐसी नज़र आए जिसमें कुछ नहीं हो रहा, तो उसे अल्लाह की राह में वक्फ कर दो ताकि इंसानियत को फ़ायदा हो सके। हाँ, इंटरिम ऑर्डर हमें मिल जाएगा। और आप ये देखिए, अगर मुसलमानों को पता होता है कि सुप्रीम कोर्ट हमें हक़ नहीं देगा तो सर वक्फ को बचाने के लिए हमें सड़क पर उतरने से कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन अगर मुसलमानों को वक्फ बचाने के लिए जेलें भी भरनी पड़ी या अपनी जान की भी कुर्बानी देनी पड़ी या अपने घरों को भी तुड़वाना पड़ा, तो अल्लाह की ज़मीन है सर। ये हमारे बुज़ुर्गों ने इतने लाख एकड़ ज़मीन वक्फ कर दी, तो हम इस सरकार के हाथों ऐसी नहीं, ये क्या करेंगे सर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी को भी नहीं छोड़ा इनके एमपीओ ने। उन्होंने इतने गलत भाषण जब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में दे सकते हैं और इनका कोई कुछ नहीं कर रहा। ना तो नरेंद्र मोदी जी ने उस एमपी को निकाल के बाहर खड़ा करा कि तू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ बोल रहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई। तो सर अंदर उसके बाद ये किसानों का बिल है, उसको इन्होंने वापस लिया। फिर ये CA NRC का लाया, अब ये UCC लाने की, ये कितने बिल लाएंगे सर। और सुप्रीम कोर्ट को इस सरकार ने जितना परेशान किया है ना, किसी गवर्नमेंट ने परेशान नहीं किया। हम देते सरकार को, खुशी से देते अगर, लेकिन इस सरकार की नीयत साफ़ होती। क्या मुस्लिम लोगों ने अपनी ज़मीनें मंदिरों को नहीं दी हैं? और ऐसे कई हिंदू भी हैं जिन्होंने मुसलमानों को मदरसे के लिए भी जगह दी है, और क्योंकि उन्होंने देखा इससे इंसानियत का भला हो रहा है। ये है सर। अब उन्होंने सर कल का इंतज़ार है मुझे, और कल आप रहिएगा, मैं भी यहीं रहूँगा। कल हम यहाँ पर मिठाइयाँ बांटेंगे सर। मिठाइयाँ बांटेंगे सर। रोक लग जाती है? हाँ, रोक लग जाती है। मिठाइयाँ बांटेंगे और हम 2 महीने तक अपने गवाही सर को दुआ देते रहेंगे कि उन्होंने हमें संविधान के दायरे में इंसाफ दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार आज दूसरे दिन भी जो है सुनवाई होती रही, लेकिन जो है कुछ निर्णय आके नहीं निकल पाया है। जो सुनवाई है कल के लिए टाल दिया गया है। वहीं जो बीता हुआ कल है, वहाँ जो है जो याचिका करता है, जो जज साहब ने उनकी जो पूरी बातें सुनी थी, लेकिन आज जो सरकार के पक्ष के लोग हैं, आज उन्होंने जज साहब के सामने अपनी बातें रखी थी। इसी पर जो वक्फ बोर्ड को लेकर जो याचिका करता है, वो याचिका करता हमारे साथ है। आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा और मैं पिटिशनर हूँ वक्फ बोर्ड को लेकर। जी। अच्छा, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से कल जो है आप याचिका करता है, पूरे जज साहब ने जो है आपकी पूरी बातें सुनी, आज जो सरकार के पक्ष के लोग हैं उनकी बातें सुनी, तो कैसे देखते हैं इसे पूरे मामले को, और कल के लिए सुनवाई टाल दी गई? सर कल कपिल सिब्बल साहब ने साफ कह दिया था, और कल 3.5 घंटे कपिल सिब्बल साहब भी बोले। उन्होंने सीधा 100 बात की एक बात कह दी कि ये सरकार ने एक मंसूबा बनाया है कि कैसे वक्फ जायदादों को हड़पा जाए। और आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या करा, एक चोर की चोरी को ये प्रूफ करने की कोशिश करी कि ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो इतनी बड़ी बात है कि अगर हम देखें, उन्होंने ये कहा कि वक्फ का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। उन्होंने अपनी बात को ऐसे क्लेम करा कि ये एक सेकुलर पार्ट है। तो सर आप ये बताइए, देखिए मैं कुरान से बात कर, किसने कहा था वक्फ का जो है कोई ताल्लुक नहीं है? तुषार मेहता सर ने आज ही कहा, सरकार के जो पक्षदार। हाँ, पक्ष जो सॉलिसिटर सरकार के वकील हैं। अब आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, अगर वक्फ का कोई इस्लाम से हिस्सा ही नहीं होता तो मुसलमान फिर वक्फ करते ही क्यों? आपको आज इतनी मस्जिदें नज़र आ रही हैं, इतने कब्रिस्तान, वो तो नेकी समझ के करते हैं ना। उन्होंने ये बात कही, जैसे हिंदुइज्म में दान है ऐसी मुसलमानों में वक्फ है, जबकि ऐसा नहीं है। वक्फ इस्लाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये एक इबादत है। अल्लाह ने कुरान में साफ फरमा दिया कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना जिसकी 7 बालें निकली हुई हैं और हर बाल में 100 दाने हों, यानी उसको इतना सवाब मिलता है क्योंकि वो इंसानियत के लिए वक्फ कर रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के रसूल से, जिनको हम मानते हैं, जो हमारे प्रॉफिट हैं, मोहम्मद है, उनसे पूछा, अल्लाह के रसूल मेरे पास इतनी जायदाद है, इतना सब कुछ है, एक ज़मीन पड़ी हुई है, और क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान था कि जब तुम किसी ज़मीन को देखो बंजर हो,
ऐसी नज़र आए जिसमें कुछ नहीं हो रहा, तो उसे अल्लाह की राह में वफ़ कर दो ताकि इंसानियत को फ़ायदा हो सके। देखिए, मैं इस चीज़ को, अगर सरकार वफ़ को सेफ गार्ड देना चाहती है, वो ये करे कि आप हमारे उन बड़े लोगों के साथ बैठें जो समझते हैं कि इंसानियत क्या है, और आप उन्हें अच्छी बातें बताएं कि आप इसमें हॉस्पिटल बनाएं, हम आपके साथ हैं। एम हॉस्पिटल में इतना बुरा हाल है सर, 1.5-2 साल वेटिंग कर रहे हैं। आप हमारे पास आइए, मैं आपको सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश में इतनी वक्फ ज़मीनें खुद दे दूंगा कि आप हमारे सामने प्रपोज़ल तो रखिए कि भाई यहाँ पर आपके सहारनपुर में 3,000 कैंसर पेशेंट हैं, सरकार हमसे क्या, आप हमें दो, हम यहाँ कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, दोनों का फ़ायदा होगा सर। लेकिन ये सरकार के पास ऐसा कोई प्रपोज़ल नहीं है। इन्होंने जो ज़मीनें आज तक ली हैं, आप ये देखिए, आप GMR ले लीजिए या आप रेलवे को ले लीजिए, इन्होंने हमेशा अपने बेनिफिट की और प्रॉफिट की सोची है। आज मुझे अफसोस होता है ये देखते हुए, हम देते सरकार को, खुशी से देते अगर, लेकिन इस सरकार की नीयत साफ़ होती। क्या मुस्लिम लोगों ने अपनी ज़मीनें मंदिरों को नहीं दी हैं? और ऐसे कई हिंदू भी हैं जिन्होंने मुसलमानों को मदरसे के लिए भी जगह दी है, और क्योंकि उन्होंने देखा इससे इंसानियत का भला हो रहा है, ये है सर। अब उन्होंने एक बात और कही कि जो 3E है, वो जो ज़मीनें वक्फ बोर्ड दावा करता है कि ये हमारी ज़मीन है, ये उसकी ज़मीन है, उसको 3E सेव करेगा, और जो 3C है वो जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको वक्फ बोर्ड अपना दावा कर देता है कि ये हमारी है। तो सर, अगर ऐसे ही था तो पहले आप नोटिस दीजिए, वक्फ बोर्ड को आप नोटिस देते। सरकार ने एक भी नोटिस वक्फ बोर्ड को नहीं दिया कि आपकी ये कमी है। अभी मैं कुछ कमी देखता हूँ, है ना, मैं सरकार से कहूँगा आपकी ये कमी नज़र आई है, आप पहले वो ठीक करिए। अगर सरकार नहीं करती तो फिर हम उसके ख़िलाफ़ चैलेंज करने का हक़ रखते हैं। अब इस सरकार ने बिल बना दिया, GPC के मेंबर्स की कुछ नहीं सुनी गई, जो मुस्लिम ट्रस्टें, तंजीमें, उनसे कुछ नहीं पूछा गया। बस ये सरकार चाहती है, मैं सीधे अल्फाजों में कहूँगा, ये सरकार लैंड माफिया है, और ये चाहते हैं कि हम अपनी चोरी को कानूनी चोगा पहना दें, कानूनी सपोर्ट दे दें ताकि हमारी चोरी को कोई चोरी ना कह सके। तो सरकार, सर आप अभी सत्ता में हैं, आप जो चाहें करें, लेकिन हम ये करने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कल आपको बता देगा, आपका जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है आपके मुंह पर देकर मार देगा। लेकिन वहीं जो है जज साहब ने साफ तौर से ये भी कहा है ना, जो बिल जो है जो संसद में पेश हुआ है, गलत थोड़ी होगा वो। नहीं सर, मैंने गवाई सर का स्टेटमेंट पढ़ा और सुना, बहुत अच्छी उन्होंने बात कही कि किसी भी बिल को ऐसे रद्द नहीं किया जा सकता जबकि उसके कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस और प्रूफ ना मिल जाए अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने के। तो सर आप खुद बताइए, इस सरकार, अब देखिए सरकार ने जो बात आज रखी, इससे ये प्रूफ हो गया, उन्होंने ऐसी उन्होंने BR अम्बेडकर जी की बात को चैलेंज कर दिया, कोट करा उन्होंने कि आर्टिकल 25-26 में, जबकि साफ लिखा हुआ है कि जो जिस मज़हब में है और जो जिस मज़हब के मानने वाले लोग हैं, वो अपने प्लेसेस को, अपने ट्रस्ट को उसी नेचर और उसी फंडामेंटल रिलीजियस प्रैक्टिस पर चलाएं। लेकिन ये कह रहे हैं ये तो मुसलमानों की कोई फंडामेंटल रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है। आप ये देखिए कि ये तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और ये BJP गवर्नमेंट सीधा संविधान को दरकिनार कर रही है। और मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस गवाई जी हमें हक देंगे, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम कोर्ट के पास इसलिए आए क्योंकि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। इन्होंने इस सरकार के जो बिल्डोज़र चल रहा था, इनका बिल्डोज़र कार्यवाही चल रही थी, बिल्डोज़र के ज़रिए ये उन लोगों के घरों को तोड़ रहे थे, तो एक फ़ैसला तो सर ने दे दिया। उससे ही हमें पता लग गया जब एक टीचर हक बात करता है तो स्टूडेंट उसी के पास बात लेकर जाते हैं कि सर ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं, और जो संविधान कह रहा है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है और जो लॉ कह रहा है, उसके मुताबिक हमें फ़ैसला दे दीजिए। सर मैं समझता हूँ अगर गीता को मानने वाले ये लोग होते तो इनके अंदर इंसानियत होती। ये आए दिन कानून बनाते रहते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट इनके कानून मुंह पर, सर ये राफेल ला है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने करा, उसके बाद ये किसानों का बिल लाया, उसको इन्होंने वापस लिया, फिर ये CA NRC का लाया, अब ये UCC लाने की, ये कितने बिल लाएंगे सर। और सुप्रीम कोर्ट को इस सरकार ने जितना परेशान किया है ना, किसी गवर्नमेंट ने परेशान नहीं करा। अभी आपने कहा कि हम संविधान के तरीके से चलने वाले लोग हैं, क्या लग रहा है जो ये पूरा बिल पास हुआ है असंवैधानिक है?
ये सर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बात पार्लियामेंट में। सर देखिए, मेजॉरिटी किसी बात को तय करे, आपकी गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी के तय करने से कुछ नहीं होता। असल अगर सुप्रीम कोर्ट को इस पिटीशन को हमारी रिजेक्ट करना होता, उसने एक्सेप्ट ही इसलिए करा, उसने एक्सेप्ट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास डेली हज़ारों लाखों पिटीशंस आती हैं, एप्लीकेशंस आती हैं, लोग कहते हैं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि इसमें कुछ चीज़ तो है जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करा, और इतने देर सुना सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को, तो कुछ तो है, तो वो कल साबित हो जाएगा। हम तो सर, हमें पता है कि 23 तारीख से पहले हमें हमारा हक मिल जाएगा, इसलिए आपने देखा हम बहुत खुश हैं। 23 तारीख से पहले मतलब इंटरिम, अभी 23 में छुट्टी हो रही है ना, इंटरिम ऑर्डर, हाँ, इंटरिम ऑर्डर हमें मिल जाएगा। और आप ये देखिए, अगर मुसलमानों को पता होता है कि सुप्रीम कोर्ट हमें हक नहीं देगा, तो सर वफ़ को बचाने के लिए हमें सड़क पर उतरने से कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा था, वरना ये CA-NRC तो सर कुछ भी नहीं है। ये बताइए, नहीं, एक बात बताऊँ, CA-NRC कुछ भी नहीं था। CA-NRC में आपने देखा होगा कि चक्का जाम था, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट था। मैं समझता हूँ वफ़ इससे 100 गुना बड़ा मसला है। अगर मुसलमानों को वफ़ बचाने के लिए जेलें भी भरनी पड़ी, या अपनी जान की भी कुर्बानी देनी पड़ी, या अपने घरों को भी तुड़वाना पड़ा, तो अल्लाह की ज़मीन है सर। ये हमारे बुज़ुर्गों ने इतने लाख एकड़ ज़मीन वफ़ कर दी, तो हम इस सरकार के हाथों ऐसी नहीं, ये क्या करेंगे सर? ये वो ही करेंगे जो इन्होंने और चीज़ों के साथ करा। आप देखिए, रेलवे की ज़मीनों को इन्होंने प्राइवेट सेक्टर। लेकिन ये आप इस पूरे मामले में याचिका करते हैं वफ़ को लेकर, इसमें अगर बिल पास हो जाता है, कोर्ट पास कर देता है, बिल को हरी झंडी दिखा देता है, तो गलत क्या है इसमें फिर? सर देखिए, कोर्ट दिखाएगा नहीं ना, कोर्ट तो मुझे आप ये बताइए, हमारे दर्शकों को ये बताइए, इसमें जो बिल पास हुआ है, जो संसद में बिल पास हुआ है, अब कोर्ट की तरफ सर से ये बाबरी नहीं है सर, अगर ये कोर्ट की तरफ से इसे हरी झंडी दिखा दी जाती है, इसमें गलत क्या होगा? समस्या कहाँ आएगी आखिर? सर मैं जहाँ तक आपको मैं यहाँ का प्रीव्यू बता दूँ, जहाँ तक हमें पता है, इसे एक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी को भी नहीं छोड़ा, इनके MPओं ने। उन्होंने इतने गलत भाषण जब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में दे सकते हैं, और इनका कोई कुछ नहीं कर रहा। ना तो नरेंद्र मोदी जी ने उस MP को निकाल के बाहर खड़ा करा कि तू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ बोल रहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो सर अंदर देखिए, सारे जजिस को पता है, क्योंकि वो लॉ को पढ़कर आए, वो सेकुलर सोच रखते हैं, वो इनके पक्ष की नहीं बात करेंगे, वो बात करेंगे जो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। तो सर ये सरकार तो बस वही सरकार है जिसका काम है बिल बनाना और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से फटकार खाना। अच्छा ये बताइए, कल जो है, अब सुनवाई अगली जो कल है, कल क्या कुछ हो सकता है? क्या लग रहा है कोर्ट में कल क्या कुछ होगा? जज साहब जो अपना क्या फैसला? सर कल इन्होंने, तुषार मेहता सर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आधा घंटे का टाइम मांगा, वो कल अपनी बात रखेंगे, और जो आज उन्होंने बात कही है उसका जवाब कपिल सिब्बल सर देंगे। उसके बाद हमें ये पूरी उम्मीद है सर, आप मेरी बात लिख कर ले लीजिए, ये इस बिल पर स्टे लग जाएगा 2 महीने के लिए, क्योंकि अगर ये 2 महीने हमें नहीं मिले सर, सीधी बात मैं कह रहा हूँ, मैं बल्कि आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ये कहना चाहूँगा कि सर मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ और संविधान के दायरे में हक मांग रहा हूँ। अगर आपने ये 2 महीने हमें नहीं दिए, तो सर इस सरकार ने जिस दिन संसद में बिल पास करा, उसके अगले दिन से ही इन्होंने कितने मदरसों को डिमोलिश कर दिया, कितनी मस्जिदों को गिरा दिया, और इन्होंने अपनी, अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं आते तो ये सरकार पूरे हिंदुस्तान को और वक्फ ज़मीनों को कब्रिस्तान बना देती और हज़ारों लाखों मुसलमान अपनी जान दे देता इस वक्त पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे हमें भरोसा था, इसलिए किसी की जान नहीं गई। लेकिन अंतिम सवाल मैं आप सुनूंगा, लोग ये कह रहे हैं कि जो ये कानून बन रहा है अच्छा बन रहा है, कि वक्फ जिस ज़मीन को कह देता है ये हमारी है, किसी का घर है, अगर वक्फ कह देगा कि ये ज़मीन वक्फ की है तो वो उसकी हो जाएगी। कह रहे लोग अच्छा कानून है सर, मैं समझता हूँ, मान लीजिए वक्फ कह रहा है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार कानून बना नहीं सर, वक्फ अगर कोई, आज मैं कह रहा हूँ ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की इतनी बड़ी लैंड मेरी है, तो अभी पुलिस आएगी मुझे मारेगी और जजेस ना जाने कितने केसेस मुझ पे लगा देंगे। तो अगर वक्फ बोर्ड सर कोई बहुत बड़ा इदारा नहीं है, आप लखनऊ वक्फ बोर्ड जाइए, वहाँ पर कोई गन लेकर लोग नहीं बैठे हुए। उन्होंने, अगर वो कहते हैं तो सरकार उन पर डंडा करे, उनके खिलाफ केस दायर करे। ये थोड़ी कि पहले ही आपने इस बात को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश कर दिया, भाई वक्फ बोर्ड तो हर ज़मीन पर अपना दावा ठोक देता।
तो आप इसको प्रूफ करिए ना। कपिल सिब्बल सर सेकुलर सोच के, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि ऐसे वकील बहुत कम होते हैं सर। सीनियर IAS ऑफिसर से वो रिटायर हैं, वो वकील इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है कि इस सरकार ने बाकायदा स्ट्रेटजी और मंसूबा बनाया कि मुसलमानों की ज़मीनें कैसी हड़पी जाएं। सर मैं तो साफ कहूँगा कि बड़ा आराम से कह रहे थे ये हमारे अमित शाह जी कि संसद का बनाया हुआ कानून कोई रद्द ही नहीं कर सकता। अब कैसे आप यहाँ पर आ रहे हैं, आप तो बड़े आराम से इसको नाफिज करते। कल का इंतज़ार है आपको? सर कल का इंतज़ार है मुझे, और कल आप रहिएगा, मैं भी यहीं रहूँगा। कल हम यहाँ पर मिठाइयाँ बांटेंगे सर। मिठाइयाँ बांटेंगे सर। रोक लग जाती है? हाँ रोक लग जाती है, मिठाइयाँ बांटेंगे और हम 2 महीने तक अपने गवाही सर को दुआ देते रहेंगे कि उन्होंने हमें संविधान के दायरे में इंसाफ दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं मिठाई लाऊंगा सर। वक्फ बोर्ड को लेकर ये याचिका करता है, साफ तौर से इनका कहना है कि जो कल फैसला आने वाला है, ये कल जज साहब की तरफ से जो फैसला सुनाया जाएगा वो हमारे पक्ष में सुनाया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी आखिर जो कल क्या होने वाला है, जज साहब जो फैसला सुनाते हैं किसके हित में सुनाने जा रहे हैं।